यूपीएससी, जीपीएससी, पीएसआई, सीसीए तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले गुजरात के छात्रों को तोमर सर का नमस्कार। आज सीसीई मेंस ग्रुप ए ना उम्मीदवारों माटे अगत्यना समाचार। चीते की चाल और तोमर सर का प्रयास कभी भी मात दे सकता है। आज दोस्तों आपके पास जो सीसीई का इतिहास का सिलेबस दिया है बना करके, एक तो वो अंग्रेजी में है और ऊपर से क्या है कि कॉमा लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में पिक्चराइज नहीं हो रहा होगा कि हमको चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो आज हम अनुक्रमणिका बना करके और पूरे सीसीई मेंस के इतिहास के सिलेबस को हम टुकड़ों में तोड़ दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए जरा, सबसे पहला प्रकरण है हमारा सिंधु खीणनी सभ्यता। दूसरा प्रकरण है हमारा वैदिक युग। तीसरा प्रकरण है हमारा जैन धर्म। यानी इन्हीं चैप्टर को फोकस करना है सीसीई मेंस के लिए। चौथा चैप्टर है हमारा बौद्ध धर्म। यानी ये किसी किताब का नहीं, सीसीई ग्रुप ए के मेंस का जो सिलेबस है उसको तोड़ करके आपको बता रहे हैं। पांचवा प्रकरण बनता है नंद राजवंश। छठा प्रकरण बनता है मौर्य साम्राज्य। सातवां प्रकरण बनता है गुप्त साम्राज्य। आठवां प्रकरण बनता है विजयनगर राजवंश। इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्रकरण हैं सीसीई ग्रुप ए में जो हमको प्राचीन भारत से पढ़ना है। लेकिन अभी एक दक्षिण भारत भी आएगा। लेकिन दक्षिण भारत को अगर हम अलग करके पढ़ें तो उत्तर भारत में 7 चैप्टर है। सिंधु खीणनी सभ्यता, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नंद राजवंश, मौर्य साम्राज्य अने गुप्त साम्राज्य। अब दक्षिण भारत के इतिहास को देखें तो 8वां प्रकरण विजयनगर, 9वां प्रकरण दक्षिण भारत ना मुख्य राजवंशों। ये 2 दक्षिण भारत से सिलेबस हो गया। अब देखें गुजरात ना मुख्य राजवंशों, यानी गुजरात के प्राचीन इतिहास में गुजरात ना जो मुख्य राजवंशों है क्षत्रप, चावड़ा, मैत्रक, बाघेला, सोलंकी, ये 5 राजवंशों को आपको यहां पर पढ़ना है। अब आइए 11वां टॉपिक, शैक्षणिक संस्थाओं तक्षशिला, नालंदा अने बल्लभी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत में हमको 11 चैप्टर पढ़ना है। दोस्तों गौण सेवा पसंदगी मंडलनी नवी पैटर्न प्रमाणे सीसीई आशीर्वाद मेंस बैच ग्रुप ए अने बी माटे ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड बैच है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए 12वां टॉपिक। इसका मतलब ये हुआ कि सीसीए के ग्रुप ए में मध्यकालीन भारत नहीं है। अगर है तो एकमात्र विजयनगर साम्राज्य। भारत में यूरोपियनों नु आगमन। 13वां भारत में ब्रिटिश शासननी स्थापना अने विस्तार 1757 थी 1856। 14वां टॉपिक जमीन महसूल पद्धति। इसमें कायमी जमाबंदी, रैयतवाड़ी अने महालवाड़ी ये पढ़ना है। 15वां टॉपिक शिक्षण व्यवस्था भारत में, एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है। 16वां टॉपिक भारत नो 1857 नो स्वातंत्र संग्राम। 17वां टॉपिक
19મી સદીમાં ભારત અને ગુજરાતમાં धार्मिक અને सामाजिक सुधारा आंदोलन। ये आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि मैं बहुत जल्द आपके सामने CCE मेंस ग्रुप ए की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए गुजराती मीडियम में भारतनो इतिहास की एक किताब लेकर आ रहा हूँ। और ये एक तरह से उसी का प्रोमो है कि इसमें कोई 2 चैप्टर मिक्स हो सकता है या एक अलग, इतने चैप्टर तो होंगे ही, यानी एक आध कम हो सकता है। और इसी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किताब अपना आ रहा है। अब आइए 18वां, भारतમાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પરિબળો અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ। अब आइए 19वां, રાષ્ટ્રીય ફલક પર મહાત્મા ગાંધીના ઉદય અને તેમના વિચારો અને સિદ્ધાંતો। 20વાં, સ્વતંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતંત્રોત્તર એકીકરણમાં સરદાર પટેલની ભૂમિકા। उसके बाद 21वां, भारत અને विदेशों क्रांतिकारियों आज़ाद हिंद फौज અને सुभाष चंद्र बोस। और 22वां, ये लास्ट टॉपिक है आपका, आज़ादी पछीનું भारत, देशમાં राज्यों पुनर्गठन अगत्यनी घटनाओं। और एक अंतिम लास्ट है महागुजरात चळवळ। ये टोटल 23 चैप्टर है दोस्तों। और यही 22 चैप्टर का आपको बुक एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में और क्या कहते हैं चैप्टर वाइज मिलने जा रहा है। तो आज आपको हमने दिखाया कि ये 22 चैप्टर जो है, ये और ऐसे तो तोड़कर 23 बनता है, जैन बौद्ध को साथ रख लिए हैं। तो ये आपको जो है इतिहास में इस तरह से ब्रेक करके पढ़ना है। तो अब आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और इतने चैप्टरों को ध्यान में रख करके पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।